वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे हल करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात में विभाजित करेगा यानी विभाजन सूत्र लगेगा। इसमें क्वेश्चन में 7.2 एक्सरसाइज में विभाजन सूत्र आपको बताया था बेटा। देखिए दो बिंदु हैं, कोई बिंदु एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। इसके ए के निर्देशांक हैं -3, 10, दूसरे के हैं 6, -8 और ये बोला है कि -1, 6 बीच में कहीं है, बिल्कुल बीचों बीच जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है। -1, 6 बिंदु है, मान लीजिए ये पी बिंदु है। तो ये पूछा है कि ये इसके निर्देशांक तो बता दिए पहले ही, ये पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने जो विभाजन सूत्र है उसमें m1:m2 में अगर विभाजित करता है तो निर्देशांक के ये फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का, m1x2 m2x1 m1 + m2 ये वाला। लेकिन अगर हमसे निर्देशांक पहले ही बता दिए और हमसे अनुपात पूछ लिया तो बेटा एक बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए, जब भी कभी अनुपात का सवाल हो कि कौन सा अनुपात क्या होगा, कौन सा अनुपात है, तो हम हमेशा अनुपात मान लेंगे k/1 और उससे सवाल को हल करेंगे बेटा। देखिए कैसे करते हैं। हम लिख लेंगे माना बिंदु P -1, 6, बिंदु A -3, 10 और बिंदु B 6, -8 को k/1 में विभाजित करता है। हम ये मान लेंगे बिंदुओं के नाम AP, A और B। अब बिंदु P के निर्देशांक फॉर्मूले से क्या होंगे, विभाजन सूत्र हम इसमें लगा देंगे बेटा। ये m1 का काम कर रहा है और ये m2 का काम कर रहा है फॉर्मूले में। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक होंगे बेटा फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूला लगा देंगे m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने और ब्रैकेट्स में बंद कर दिया क्योंकि निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में होते हैं। अब बिंदु P के निर्देशांक पहले ही दिए हुए हैं -1, 6, ये किसके बराबर होगा, m1x2। m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है। ये यहाँ पर छोटा छोटा लिख भी सकते हैं बेटा, ये x1 है, ये y1, ये x2 y2 और हमने अनुपात क्या माना है, k/1 यानी m1 का काम k करेगा, m2 का 1। m1x2, m1 है k और ये है 6, k × 6 लिख दिया। फिर है प्लस m2x1 यानी कि k × 1 × -3 और बटे m1 + m2 यानी कि इनका जोड़ यानी कि k/1 कोमा m1y2 k की गुना -8 से करेंगे प्लस m2y1 1 की गुना -10 से करेंगे। ये 10 है बेटा, शायद 10 से करेंगे बटे k/1 ये लिख दिया। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब P के निर्देशांक तो यही हैं तो यही आएंगे, -1, 6 बराबर ये आया 6k -3 बटे k/1, इसकी गुना -3 हो गई है, ये आया -8k + 10 बटे k/1। इस तरह से सोल्व कर दिया। अब जब भी दो निर्देशांक इस तरह से बराबर हों तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला पहले वाले के बराबर होगा और दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर। तो -1 बराबर होगा 6k -3 बटे k/1 और 6 बराबर होगा -8k + 10 बटे k/1। यहाँ पर आप चाहे इस समीकरण का प्रयोग करें चाहे इस समीकरण का, सेम आंसर आएगा बेटा और उसको हल कर दीजिए। मान लीजिए इसमें हमने पुट किया -1 ब्रैकेट k/1 बराबर आया 6k -3, दिस इम्प्लाइज -k -1 माइनस की गुना अंदर करी -k =
-k-1 बराबर 6k-3। के को इकट्ठा कर लिया, ये -3 को इधर लिया, -1 + 3 बराबर 6k यहाँ है और k को भी इधर भेजिए तो प्लस हो गया। निशान चेंज हो जाते हैं बेटा, ये -3 इधर आकर प्लस हो गया, ये -k इधर जाकर प्लस हो गया। तो ये आया बेटा 3 में से 1 गया 2 बराबर 7k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ चुकी है, k की वैल्यू आई 2/7, क्योंकि ये 7 बटे में आ गया, 2/7 बराबर के या k बराबर 2/7 एक ही बात है। तो इसलिए अनुपात क्या आया बेटा, जो अनुपात ही पूछा था हमसे, अनुपात आया 2/7 अनुपात 1। k अनुपात 1 माना था हमने, तो 2/7 अनुपात 1 हो गया। अब यहाँ से हम इसको 7 से गुना कर दें, बटे वाली संख्या को, जो भी हो इसमें 7 है बटे में, तो पूरे को 7 से गुना कर दें। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2/7, पूरे को 7 से गुना किया तो 7 कट जाएगा और 1 को 7 से गुना किया तो 7 आ जाएगा। तो ये आया बेटा 2/7। देखिए फिर से बताते हूँ कैसे किया है। जब अनुपात पूछें कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसका मतलब हमें हमेशा माना कि अनुपात 1 में विभाजित करेगा। अब m1 का मान k है और m2 का मान 1 है, और बस जो विभाजन सूत्र है उसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमें पता ही है, और उस वैल्यू को -1,6 जो भी निर्देशांक दिए हो, इसमें -1,6 है वो उसके बराबर रख दिया। कोई और निर्देशांक दिया होता तो उसके बराबर रख देते, और कोई भी एक, ये दोनों बराबर होंगे, इनमें से कोई भी एक, चाहे इस समीकरण को हल कर लीजिए आगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, चाहे इसको हल कर लीजिए, और एक को हल करने से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। k की वैल्यू आते ही हमें पता चल जाएगा कि अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं 1, -5 बिंदु है और दूसरा है -4,5। इसको मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x एक्सिस से विभाजित होता है, ये पता करना बेटा। जैसे x अक्षीय होता है, y अक्षीय होता है। ये कोई दो बिंदु हैं कहीं भी, 1, -5 है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पर दूसरा बिंदु है -4,5, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से पूरा है, इस पर विभाजित होता है। वो बिंदु के निर्देशांक बताएं और वो अनुपात भी बताएं। देखो निर्देशांक भी पूछा है कि कहाँ पर विभाजित हो रहा है, और अनुपात भी पूछा, तो दोनों बातें आपसे पूछ ली हैं कि x अक्ष पर कहाँ विभाजित हो रहा है। तो अब पिछले क्वेश्चन में तो हमें निर्देशांक बता दिए थे बेटा, और अनुपात पूछा था तो हमने अनुपात मान लिया था k अनुपात 1। यहाँ पर अनुपात तो पूछा है, निर्देशांक भी पूछे। तो जब भी एक बात ध्यान रखनी, अनुपात जब भी पूछे तो हमें क्या मानना है, k अनुपात 1। तो k अनुपात 1 हम मान लेंगे। अब निर्देशांक हमें नहीं बताए हैं कितने हैं, लेकिन इन्होंने एक खास बात बताई। देखो x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष में विभाजित होता है तो एक खास बात होती है कि x अक्ष वाले सभी बिंदुओं के निर्देशांक किस टाइप के होते हैं, x, 0। जैसे ये है 0, 0, 1, 0, 2, 0, क्योंकि y तो है ही नहीं, इस पे ऊपर तो गए ही नहीं। 3, 0, -1, -2, 0। तो इस टाइप का जनरल पॉइंट होता है इसका, तो हम ऐसे ही मान लेंगे बेटा और उसको लिख लेंगे। देखिए माना बिंदु P x, 0, क्योंकि x अक्ष पर है, y अक्ष पर होता तो क्या मानते, 0, y, क्योंकि फिर x निर्देशांक 0 होता, उसका y वाला होता, पीछे वाला होता है y का निर्देशांक। तो माना ये x अक्ष पर है तो x, 0 बिंदु इनको k अनुपात 1 में विभाजित करता है। एक चित्र भी बना लेंगे समझने के लिए बेटा। k अनुपात, ये बिंदु के निर्देशांक है x, 0, और ये k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। अब देखिए ये m1 m2 छोटा छोटा लिख लेंगे, चाहे तो लिखें वरना ना भी लिखें। ये पहला बिंदु है तो x1 y1, ये दूसरा बिंदु है तो x2 y2, छोटा छोटा यहाँ पर लिख लिया। हम लिख लेंगे बिंदु P के निर्देशांक, फॉर्मूला लगा दिया। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, 0, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m1 x2 यानी कि k गुना -4 फॉर्मूले में रख दिया, प्लस m2 x1 1 गुना 1 बटे m1 प्लस m2 यानी k जमा 1, कोमा m1 y2 k गुना 5
ब्रैकेट में रख दिया, प्लस m2y1 1 गुना -5 k जमा 1, इस तरह से रख दिया बेटा। इसको हम सोल्व करेंगे। x, 0 बराबर आया -4k, k और -4 की गुना हुई -4k जमा 1 बटे k जमा 1, ये आपस में जुड़ नहीं सकते, 5k - 5 बटे k जमा 1। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी बेटा, x की वैल्यूज, तो x की वैल्यू आएगी पहले वाले के बराबर, x निर्देशांक और x निर्देशांक बराबर हैं, -4k जमा 1 बटे k जमा 1, और 0 की वैल्यू आएगी 5k - 5 बटे k जमा 1। ये वैल्यूज हमने लिख दी। अब यहाँ से तो k की वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर तो एक और अननोन है, x भी नहीं पता हमें। यहाँ पर हम सिर्फ k है अननोन वेरिएबल, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको ऊपर भेज दिया, बटे में था, इधर जाके गुना हो गया, तो 0 गुना में k जमा 1 बराबर 5k - 5, ये आया। अब 0 के साथ गुना करी तो 0 ही हो गया, ये तो 5k - 5 बेटा। अब यहाँ से 5 बराबर 5k, ये प्लस हो गया इधर आकर। अब ये 5 को इधर भेजा, गुना में था तो बटे में आ गया, 5 बटे 5 बराबर k, तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा 1। अब इस k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर -4 ब्रैकेट 1 जमा 1 बटे 1 जमा 1, यहाँ से x की वैल्यू आई -4 जमा 1 बटे 2, यानी x की वैल्यू आई -3, अलग अलग निशान घट गए, -3 बटे 2। ये वैल्यूज आ चुकी हैं बेटा। देखिए कैसे क्या है, इसमें से पहले वैल्यू निकाल दी k की, ये यहाँ पर रख दी, रख भी देंगे k बराबर 1 रखने पर, क्योंकि ये वैल्यू हमने यहाँ से लिखी है। चाहे तो लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिख दीजिए। अब क्या पूछा था, अनुपात पूछा था और निर्देशांक पूछे थे, इसलिए देखिए अनुपात पूछा था, अनुपात है k/1, तो k की वैल्यू 1 है तो 1/1। बिंदु P के निर्देशांक पूछे थे कि कौन से निर्देशांक होंगे x अक्ष वाले, तो वो थे, माने थे हमने x, 0 माने थे बेटा, x की वैल्यू -3 बटे 2 आई, तो -3 बटे 2, 0। नंबर 6 है बेटा, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 को क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है, तो x, y का मान ज्ञात करें। तो मान लीजिए हमने वो बिंदु मान लिए हैं a, b, c, d, और उनसे एक समांतर चतुर्भुज बनता है बेटा। अब a, b, c, d हमने उसके नाम रख दिए। a के निर्देशांक हैं 1, 2, b के 4, y, c के x, 6 और d के 3, 5, ये हमने रख लिए बेटा। अब एक समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी हमें पता होती है बेटा, कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, ये कौन से हुए, ए सी और बी डी, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी बीचों बीच, इसका बीच वाला बिंदु और इसका बीच वाला बिंदु सेम ही होगा। ये समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो ये बात हम लिख लेंगे, ये बात लिख लेंगे बेटा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इसलिए ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा बी डी का मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला बताया था, जो m1 m2 की वैल्यू वहाँ पर 1 हो जाती है, 1:1। तो हमने फॉर्मूला पिछली वीडियो में भी बताया था, मध्य बिंदु का होता है x1 जमा x2 बटे 2, y1 जमा y2 बटे 2, ये सूत्र होता है बेटा। तो इसी सूत्र को हम लगा देंगे। ए सी का मध्य बिंदु 1 जमा x बटे 2, क्योंकि x1 x2 अब ये होंगे, 1 जमा x बटे 2, 2 जमा 6 बटे 2, ये इसी का मध्य बिंदु आया। और ये बराबर किसके होगा, बी डी का, 3 जमा 4 बटे 2, 5 जमा y बटे 2। ब्रैकेट में लिख भी देंगे फॉर्मूला कौन सा होता है मध्य बिंदु का, x1 जमा x2 बटे 2, y1 जमा y2 बटे 2, ये क्या होता है, मध्य बिंदु। ये बात हम लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या वैल्यूज आई, 1 जमा x बटे 2,
8/2, 8/2 यानी कि 4, काट के देखेंगे तो ये आया 4 3 7/2 और ये आया 5 जमा y/2। अब देखिए दो निर्देशांक बराबर रखे हुए हैं तो फिर से दो वैल्यू, ये वाला पहले वाला x निर्देशांक है जो ये बराबर और दूसरे वाला दूसरे के बराबर, यानी 1 जमा x/2 बराबर 7/2 और 4 बराबर 5 जमा y/2। यहीं से आपके x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। देखिए कैसे, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2 इधर गुना में जाएगा तब कटेगा, एक की बात है। 1 जमा x बराबर 7 आया बेटा, x की वैल्यू क्या है यहाँ से 7 घटा 1, क्योंकि ये माइनस हो गया इधर जाके, इसके आगे प्लस निशान है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 6। यही हमसे पूछा था x की और y की वैल्यू। यहाँ पर ये 2 बटे में है तो इधर जाकर गुना हो जाएगा, 4 गुना 2 बराबर 5 जमा y, यानी कि 8 बराबर 5 जमा y, यानी कि 8 घटा 5 बराबर y, क्योंकि 5 के आगे प्लस निशान इधर आकर माइनस हो गया, यानी 3 बराबर y। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है बेटा। क्वेश्चन है बेटा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कोई वृत्त है बेटा, उसका व्यास बीचों बीच जाता हुआ ए बी है और इस ए के निर्देशांक पूछे हमसे। इसका केंद्र 2, -3 है, जो केंद्र है मान लीजिए वो केंद्र है O, 2, -3 है, और बी के निर्देशांक भी बताए हैं आपको 1, 4 है। एक के निर्देशांक आपसे पूछे हैं। मान लीजिए ए के निर्देशांक है x, y, माना ए के निर्देशांक है x, y, और इसलिए ओ के निर्देशांक, ओ केंद्र बिंदु है, ओ के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, मध्य बिंदु फॉर्मूला x1 जमा x2/2 y1 जमा y2/2। ओ के निर्देशांक पहले ही दिए हैं, क्या है 2, -3, और ये किसके बराबर आ जाएगा। अब x1 का काम x कर रहा है, x जमा 1/2 और y जमा 4/2, ये वैल्यू जा चुकी बेटा। यहाँ पर x1 y1 ये है और x2 y2 ये बात समझ रहे हैं आप। अब आगे आपको क्या करना है, 2 लाइन ऐसे डाल के 2 बराबर आया x जमा 1/2 और -3 बराबर आया y जमा 4/2। x निर्देशांक बराबर रख दिया y निर्देशांक। इसको आप आगे खुद भी सोल्व कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। 2 दूनी 4, 4 बराबर x जमा 1, तो यहाँ से 4 - 1 बराबर x आया, यानी कि 3 बराबर x आ गया। यहाँ से क्या आया -6 बराबर y जमा 4, ये 2 गुना में आ गया तो बेटा -6 हो गया, बटे में था, तो यहाँ से -6 - 4 बराबर y, क्योंकि इधर जाकर माइनस, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है बेटा, एक से निशान जुड़ गए, यानी कि -10। एक वैल्यू ये आ चुकी है, एक वैल्यू आ चुकी है। क्या पूछा था हमसे, ए के निर्देशांक। ए के निर्देशांक हमने क्या माने थे x, y, तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि इसलिए ए के निर्देशांक हैं 3, -10 ब्रैकेट्स में, इसलिए ए के निर्देशांक होंगे 3, -10।